एसोसिएटेड जो बेनिफिट पास ऑन किया गया है वो जरूर आपके हित में है। सर हम यही बोले थे कि रिकवरी अगर आ गई तो बहुत ही शार्प होगी, क्योंकि वो तो नीजक रिएक्शन बजट का था ही। अब नेशनल से कुछ रिकवर होने की कोशिश कर रहे हैं, पता नहीं दिन खत्म होगा, आजकल कुछ कह नहीं सकते क्योंकि सोने और चांदी पे भी इतनी भयंकर बिकवाली थी, तो यहाँ पर इक्विटी मार्केट पे उतनी तो नहीं आई है। खैर कुछ सर कुछ जो खरीदारी हो रही है ना वो पेरिफेरल्स में हो रही है आज, जहाँ पर अनाउंसमेंट हुई है बड़े बड़े टेक्सटाइल पार्क्स बनाने की, और ये एक्सपोर्टर्स को, एमएसएमईज को जो जिस तरीके की तकलीफ हो रही थी तो उसको प्राथमिकता ज़्यादा दी गई है इस बजट में। और आज भी अगर आप देखोगे तो ये सब स्टॉक्स जैसे अरविंद और गोकुलदास एक्सपोर्ट्स, ये टेक्सटाइल वाली जो कंपनियाँ हैं, रेमंड, इनमें एकदम से खरीदारी ज़्यादा दिखाई देती है। लेकिन क्या ये सस्टेनेबल है? क्योंकि तकलीफ तो एंड में आएगी ना, जब ये मुनाफे की फिगर उतनी स्ट्रांग नहीं आएगी। तो अब इन सेक्टर्स पे जहां पर बजट की प्राथमिकता है तो घोषणाओं को देख के पैसे डाल दें। ये मुझे तो लगता है टेक्सटाइल, अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स जैसे गोकुलदास का जिक्र आपने किया, इनको बेनिफिट होगा लॉन्ग टर्म में। पहली बात है, यूके के साथ ट्रेड डील साइन हो गया है, इंप्लीमेंट होगा। ईयू के साथ ट्रेड डील साइन हो गया, इंप्लीमेंट होगा। ये दोनों बहुत बड़ा मार्केट है और बहुत बड़ा बेनिफिट इन एक्सपोर्टर्स को मिलेगा। हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा पर जरूर मिलेगा, क्योंकि ड्यूटी स्ट्रक्चर जीरो कर दिया गया है और बहुत बड़ा मार्केट है, तो अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ा है। हाँ, यूएस के साथ ट्रेड डील नहीं हुआ, उसको लेके शंका है और वो शंका मार्केट में दिख रहा है। पर ये जो सरकार की तरफ से मल्टीपल वेज में इनको बेनिफिट प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है, ये एक कमेंडेबल एफर्ट है। और मुझे लगता है सरकार का फोकस बिल्कुल सही है, क्योंकि ये सेक्टर बहुत बड़ा एम्प्लॉयर है, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के तौर पे भी इनको सपोर्ट करना चाहिए और सरकार की तरफ से वही सपोर्ट किया जा रहा है। तो लंबी अवधि के लिए अगर आप देख रहे हैं, लंबी अवधि का मतलब मैं एटलीस्ट 2 साल की बात करूंगा यहाँ पे, तो आप टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स में खरीदारी कर सकते हैं अपॉर्चुनिटी देख। आगे बढ़ाएं, मेडिकल जो टूरिज्म है उसको बढ़ावा देने के लिए घोषणाएं हुई हैं, और ये साफ तौर पे बता रहा है कि सरकार ग्रोथ को प्राथमिकता तो दे रही है, लेकिन ये वो वाले सेक्टर्स हैं जिनको अभी इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करने में समय लगेगा। तो इस पे आप क्या कहेंगे? अब इसमें आज के सत्र में देखो तो हॉस्पिटल वाली कंपनियां जैसे कि वेदांता, इन कंपनियों में अच्छी एक्टिविटी देखने को मिल रही है। इज इट सस्टेनेबल? और हॉस्पिटल स्टॉक्स के ऊपर आपकी राय? पॉजिटिव है। और देखिए, पिछले 1-2 साल से जबरदस्त कंसोलिडेशन इस सेक्टर में चल रहा है। विदेशी जो फंड्स है दबा के पैसे लगा रहे हैं और ओवरऑल सेक्टर में अच्छा बॉयंसी आया है। सरकार की तरफ से मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देना एक बहुत ही आई वुड से टाइमली स्टेप है, और ये करना भी चाहिए, और सरकार की तरफ से ये स्टेप लिया जा रहा है। ये अच्छा खासा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकता है, और जैसे फॉरेन करेंसी इनकम भी जनरेट कर सकता है। और ऑब्वियसली इंडिया का लार्ज पॉपुलेशन, सबसे बड़ा पॉपुलेशन वाला देश है, तो इनके हेल्थ के लिए ये इसको सपोर्ट करना, मेडिकल सेक्टर को सपोर्ट करना, हॉस्पिटल सेक्टर को सपोर्ट करना जरूरी भी है। तो ये बहुत ही अच्छा स्टेप है। और हॉस्पिटल सेगमेंट में जो दिग्गज कंपनी है अपोलो, वहां पे हमारा व्यू पॉजिटिव है। आपने मेदांता का जिक्र किया, वहां पे भी हमारा व्यू पॉजिटिव है। और ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटल कंपनीज हैं, हेल्थ केयर कंपनीज हैं, जहां पे हमारा व्यू पॉजिटिव है, और हम मानते हैं कि यहाँ पे लॉन्ग टर्म में बहुत पॉजिटिव इन्वेस्टर को रिटर्न मिलने की संभावना रहेगी। सर जानना, ये जो खबर इस समय बहुत तूल पकड़ रही है ना, इसको थोड़ा सा आसान भाषा में डिकोड कर दीजिए हमारे इन्वेस्टर्स के लिए, हमारे दर्शकों के लिए। उसमें ये है कि ये जो कैपिटल गेन वाला जो मुद्दा है, कैपिटल गेन टैक्स जो है वो बायबैक पर इम्पोज कर दिया गया है, और दूसरी चीज़ है कि एसटीटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग के ऊपर 0.05% कर दिया गया। अब एसटीटी तो समझ में आता है कि 0.05% मतलब सरकार ने उसको बढ़ा दिया एसटीटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग पे। ये जो पेज फंस रहा है ना असली, जिसको डिकोड करना बहुत ज़्यादा इस समय ज़रूरी है, कैपिटल गेन टैक्स फॉर बायबैक, ये पॉजिटिव खबर आई हुई है या फिर नेगेटिव? इसको आप कैसे डिकोड करेंगे? ये बहुत ही पॉजिटिव है रजत जी। देखिए, पहले क्या था, 2 साल पहले तक था बाईबैक पे टैक्स कंपनी भरता था। तो जो कंपनी बाईबैक कर रहा है शेयर, वो टैक्स भरता था, और जो शेयर होल्डर है उनके हाथ में ये टैक्स फ्री होता था। वहां से इसको चेंज करके पिछले साल ये टैक्स इंसिडेंस जो रिसिपिएंट है बाईबैक का, जो कि शेयर होल्डर पे आ गया, और जब शेयर होल्डर पे आया, शेयर होल्डर का नॉर्मल इनकम बिजनेस इनकम पे के तौर पे ये टैक्स होने लगा। तो आप अगर इंडिविजुअल है तो आपके हाथ में आपका टैक्स रेट मानिए 30% है, तो बाईबैक का जो प्रोसीड है वो 30% रेट पे आपके हाथ में टैक्स हो रहा था।
और अगर आप कॉर्पोरेट्स हैं तो 22% पे आपके हाथ में 22-22.5% पे टैक्स हो रहा था। अब क्या चेंज कर दिया गया है कि अगर आप नॉन प्रोमोटर शेयर होल्डर है, अगर आप प्रोमोटर नहीं है, तो आपके हाथ में बाईबैक का प्रोसीड में जो टैक्स लायबिलिटी आएगा वो कैपिटल गेन्स टैक्स माना जाएगा और 12-12.5% रेट पे टैक्स आपको देना पड़ेगा। तो ये बहुत पॉजिटिव है। और अगर आप प्रोमोटर है तो अगर आप कॉर्पोरेट है तो 22.5% पे टैक्स होगा, नॉन कॉर्पोरेट है तो 30% पे टैक्स होगा एज फार एज प्रोमोटर इज कंसर्न। सो प्रोमोटर के हाथ में ये बिजनेस इनकम के तौर पे माना जाएगा और टैक्स होगा, पर नॉन प्रोमोटर के पास ये कैपिटल गेन्स पे माना जाएगा और कैपिटल गेन्स में ऑफ कोर्स टैक्स रेट कम है। तो ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है। इसीलिए बायबैक का पैसा आ रहा है वो 12.5% पे हो गया फिर टैक्स, उसको हमने कर दिया 12.5। हाँ, तो रिटेल के लिए तो वैसे भी जो आमदनी हो रही है उसको फिर ये माने कि जिसका भी कम टैक्स स्लैब था वो तो फिर देखते हैं ना कि वो 12 लाख तक, चाहे 12 लाख वाले में तो एडजस्टमेंट नहीं है ना कि 12 लाख तक की लिमिट में ये तो नहीं आएगा। ये जो आप वो सब मिक्स मत करिए। ये अच्छा। पहले आपका बाईबैक पे आपके जो मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स है उस पे टैक्स लगता था, अब ये कैपिटल गेन्स टैक्स हो गया। तो आपका जो इनकम टैक्स है, जो एग्जेम्प्ट है कैटेगरी, वो छोड़ दीजिए। नॉर्मल जो इन्वेस्टर है उसके लिए ये टैक्स हो जाता था 30% और या तो 30 के ऊपर भी होता है। तो यानी शेयर बाजार से जो आपकी आमदनी होती है अगर ज्यादा तो उसके ऊपर आपको 12.5% टैक्स देना पड़ता है। तो उसी के तहत अगर बायबैक की अगर आपने टेंडर कर दिया और शेयर से उसकी इनकम होगी तो उसको 12.5% पे टैक्स लग जाएगा है। लेकिन फिर प्रोमोटर्स ने अगर बायबैक में टेंडर किए तो उसका एक बार और समझा दीजिए। प्रोमोटर ने अगर बाईबैक में टेंडर किया तो उनके लिए ये बिजनेस इनकम होगा, और अगर वो प्रोमोटर एक कंपनी है तो उसका टैक्स रेट 22.5% है आज के दिन में, तो वो 22.5% पे टैक्स देंगे। अगर वो नॉन कॉर्पोरेट है तो उनका शायद मार्जिनल टैक्स रेट जो 30% है उस पे टैक्स होगा। तो फिर वो हुआ कि नेगेटिव? पहले उनका टैक्स कितना था? उनका जो न्यूट्रल हो गया, उनका पहले भी ये था, अभी भी ये, उनके लिए कोई चेंज नहीं है। नॉन प्रोमोटर के लिए चेंज है। ओके, राइट सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बिस्तक को समय देने के लिए, और बजट के बाद बहुत ही आसान भाषा में एक एक चीज़ को डिकोड करने के लिए बहुत शुक्रिया।